अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। लेकिन इसी भाषण के ठीक 5 दिन बाद वही घोटालेबाज नेता मोदी के बगल में खड़ा होकर मुस्कुराता है और सीएम की शपथ लेता है। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। वादा था भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने का, एजेंसीज को खुला छोड़ने का, लेकिन ये क्या बवासीर कर दिया। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जी के पास एक ऐसा मैजिक बटन है से दबाते ही सालों पुराने खून के दाग, हजारों करोड़ के घोटाले और जेल की सलाखें सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। कल तक जो नेता बीजेपी की नजर में देश का सबसे बड़ा चोर था, वही नेता आज देश चला रहा है। कल तक जिस पर रेप, मर्डर और घोटाले के आरोप थे, आज उस पर एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन नेताओं पर बीजेपी कल तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, वही नेता बीजेपी ज्वाइन करते साफ सुथरे कैसे हो जाते हैं। देश की उस वॉशिंग मशीन की जिसमें ईडी और सीबीआई के दाग चुटकियों में साफ हो जाते हैं। डिटेल में समझेंगे कि कैसे बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपोजिशन की कमर तोड़ती है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से 25 बड़े नेता जिन्होंने अपोजिशन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और जिन पर एजेंसीज की तलवार लटक रही थी, उनमें से 23 नेताओं को राहत मिल गई, जिसमें से 6 नेताओं के केस पूरी तरीके से बंद कर दिए गए और बचे 17 नेताओं की इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में चली गई। ना कोई रेड, ना कोई पूछताछ। अब एक एक करके पर्दा उठाते उन चेहरों पर से जो कल तक गुनहगार थे, आज सरकार है। कांग्रेस के 10 बड़े नेता जिसमें असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी शामिल है। एक वक्त था जब बीजेपी इनके खिलाफ लुइस बर्गर और शारदा स्कैम के बुकलेट बांटा करती थी। इन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा बताया जाता था, लेकिन फिर एक वॉशिंग मशीन वाला समझौता हुआ, जिसके बाद आज वही हेमंत बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य हैं, जिनके दम पर पूरा नॉर्थ ईस्ट चलता है। सवाल ये नहीं है कि आरोप सच थे या झूठ, सवाल ये है कि जैसे ही कमल का साथ मिला, सीबीआई और ईडी के कदम क्यों थक गए। आज उन एजेंसीज को शायद हेमंता के घर का रास्ता भी याद नहीं है। फाइलें बंद हो गई है क्योंकि वो अब सत्ता के सबसे बड़े पहरेदार हैं। ऐसे ही 9 और कांग्रेस के नेता हैं। अशोक चावन, नवीन जिंदल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, बाबा सिद्दीकी, अर्चना पाटिल, गीता कोड़ा, ज्योतिराज सिंधिया और आरपीएन सिंह भी शामिल है। इसमें एनसीपी के भी 8 नेता शामिल हैं। पीएम मोदी जब भोपाल में बीजेपी वर्कर को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप है। उन्होंने इरिगेशन स्कैम और उन्होंने एमएससी बैंक स्कैम का भी नाम लिया। पीएम ने मैसेज दिया कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन भाषण के ठीक 120 घंटे बाद पूरा सीन ही बदल गया। अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी और शाम को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। जिन नेताओं पर मोदी जी ने घोटालों की गारंटी का टैग लगाया था, वही अब बीजेपी की सरकार में पार्टनर बन गए हैं। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर फाइल रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि एमएससी बैंक केस में अजीत पवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। करोड़ों का घोटाला जिस पर मोदी ने पूरे देश के सामने भाषण दिया था, वो कानूनी तौर पर क्लीन चिट में बदल गया। ऐसे ही 20-22 नेता और बचे हैं जिनके केस को उछाला और उन्हें डरा कर बीजेपी में शामिल कराया गया। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी और वाईएस चौधरी के केस में टेक्निकल तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। शुभेंदु अधिकारी को कैमरे के सामने पूरे देश ने रिश्वत लेते हुए देखा था, लेकिन जैसे ही 2020 में अमित शाह ने इनका हाथ थामा, सीबीआई की फाइल पर धूल जमने लगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एजेंसी अपने आप इतनी मेहरबान हो जाती है या इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से चलता है। चलिए पर्दा उठाते हैं उस सिस्टम से जो इन एजेंसी को वॉशिंग मशीन में बदल देता है। मिलिए संजय कुमार मिश्रा से। 2018 में इन्हें 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन जब इनका टेन्योर खत्म हुआ तो सरकार ने कुछ ऐसा किया जो कभी इतिहास में नहीं हुआ कि टेन्योर को 1-1 साल करके 3 बार बढ़ाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ कहा कि एक्सटेंशन इलीगल है, लेकिन सरकार अड़ गई। क्यों?
क्योंकि ईडी के टोटल केस में से 95% केस विपक्ष पर थे। जब तक मिश्रा जी कुर्सी पर थे, विपक्ष के नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई थी। कोर्ट ने पूछा भी था, क्या पूरे डिपार्टमेंट में कोई और काबिल ऑफिसर नहीं है? डाटा का खेल देखिए। यूपीए 2004 से 14 तक, मतलब कांग्रेस की सरकार में ईडी ने सिर्फ 112 रेड मारी थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में 2014 से 2024 तक ये संख्या 6000 के पार निकल गई। इतनी रेड के बाद भी ईडी का कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर 0.5% से भी कम है पॉलिटिकल केस में। एजेंसीज को कंट्रोल करने का तरीका देखिए। सीबीआई और ईडी के हेड के सिलेक्शन में सरकार का मेन डोमिनेंस होता है। नए कानून के मुताबिक सरकार डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल तक बढ़ा सकती है। मतलब अगर आप सरकार की बात मानेंगे तो कुर्सी बची रहेगी। इससे दो मकसद पूरे होते हैं। पहला, विपक्ष को डराकर तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स करना, और दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दों को विपनाइज करना। जब रेड पड़ती है तो नेता चोर होता है, और जब वही नेता कमल हाथ में पकड़ लेता है तो वही एजेंसी कहती है कि सबूत नहीं मिले। क्या एजेंसी भ्रष्टाचार खत्म कर रही है या सिर्फ उन्हें क्लीन कर रही है जो सरकार की शरण में आ जाते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ तब तक जब तक नेता विपक्ष में है? क्या बीजेपी ज्वाइन करना ईमानदारी का सर्टिफिकेट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।